बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। तो अग्रीव्ड हैं, तो कैसे है फिर ये सुन सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा, जो जमाल खान मुदखिल साहब हैं, उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा, यह कहा जाता है कि हम 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी हैं, लेकिन मामला यह है कि हम तो 11 बजे तक आईनी बेंच में बैठ के कैसे सुनते हैं और 11:30 बजे के बाद हमें 10-10 और कैसे सुनने पड़ते हैं। और मुसरत हिलाली साहब ने कहा कि और उसी तनख्वाह में जो तनख्वाह में मिलती है। और मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी कहा कि हमें तो डबल काम करना पड़ रहा है। आईनी बेंच के केसेस की फाइलें भी पढ़ के आते हैं और फिर हम जो रेगुलर बेंच में बैठ के कैसे सुनते हैं उसमें भी वो करते हैं। फिर आज जो ये लड़ाई आगे बढ़ने जा रही है, वो क्यों बढ़ने जा रही है? क्योंकि कल जो है वो आज मंसूर शाह साहब ने जो फैसला दिया उसमें मंसूर शाह साहब ने कहा कि ये जो केस था जो ट्रांसफर किया गया था, जो जिसमें 3 जज थे, मंसूर शाह साहब, आयशा मलिक साहब और इरफान सादत खान साहब, वो जो कस्टम एक्ट वाला केस था, वो केस फरवरी के पहले हफ्ते में हमारे सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए उसी बेंच के सामने। लेकिन कल सुबह जो है वो आईनी बेंच ने वही केस अपने पास लगा लिया है। अब एक जुडिशियल ऑर्डर मौजूद है जिसमें कहा गया है कि फरवरी के पहले हफ्ते में वो केस मंसूर शाह साहब, आयशा मलिक साहब और इरफान सादत खान साहब के पास लगाया जाए। लेकिन वही केस जो है वो कल सुबह आईनी बेंच सुनने जा रहा है। और जो बात की जमाल खान मुदखिल साहब ने, उन्होंने कहा कि एक तरफ मंसूर शाह कहते हैं कि तौहीन अदालत हुई है, कि हमारे जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ कमेटियां चली गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस बात पर आए तो फिर मंसूर अली शाह ने आइन की खिलाफवर्जी की है, आइन की तौहीन की है। क्यों? वो कहते हैं कि आइन कैटेगोरिकल कहता है कि जहां पे भी केस में कहीं पे जो है वो आइन की तशरीह करनी होगी, कानून की तशरीह करनी होगी, तो ये मामला जो हैं ये सारे आईनी बेंच के सामने जाएंगे। तो एक चीज आइन में कैटेगोरी लिखी हुई है, कमेटी कहे या ना कहे, एक केस जो है वो कैटेगोरिकल लिखा हुआ है कि ये केसेस जो हैं ये आईनी बेंच के पास जाएंगे। तो ये केसेस क्योंकि आईनी बेंच के पास जाने हैं, तो इसलिए जब ये आईनी बेंच के सामने जाने हैं तो फिर कमेटी का इसमें रोल खत्म हो जाता है। तो उन्होंने ये कहा, जो जमाल खान मुदखिल साहब, कि ये आइन की खिलाफवर्जी है अगर कोई बेंच वो कैसे सुनता है, रेगुलर बेंच जो कि आईनी बेंच के सामने जाने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये फिर आइन की खिलाफवर्जी है। तो इस तरह से ये जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, अभी तो मैंने आपको बहुत कम ऑब्जर्वेशन बताई हैं क्योंकि आज ये केस जो है वो 1.5 घंटे से ज्यादा चलता रहा है। और 1.5 घंटे में से अगर आप बात करें तो अगर 1.5 घंटे से ज्यादा चलता रहे तो 90% जो है वो जजेस बोलते रहे, 10% जो है वो वकील को बोलने दिया गया है। और जो जजेस 90% बोलते रहे वो अटैक करते रहे, जजेस एक तरह से एक दूसरे की बात रोकते रहे, एक दूसरे की बात काटते रहे। और मैं, क्योंकि होता ही है कि एक तो माइक काम नहीं कर रहे थे, साउंड सिस्टम काम नहीं कर रहे, स्पीकर काम नहीं कर रहे थे, तो बड़ा मुश्किल होता है कि मुसलसल जजेस बोल रहे होते हैं तो आप नोट कर रहे होते हैं। तो क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे खड़े थे जहां पे एक तरफ वकला का रोस्टर में, एक तरफ जजेस बैठे, दरमियान में हम नोट कर रहे थे और ऊपर देख नहीं रहे थे। तो मुसरत हिलाली साहबा क्योंकि अक्सर जब हसन नजर रिजवी साहब से बात कर रही होती हैं तो वो आवाज भी बड़ी क्लैरिटी के साथ रिपोर्टर्स तक आ रही होती है, और जब वो वकील से सवाल करती है तो वो भी आ रही होती है। अब ये नहीं पता कि ये जो बात हमने सुनी वो हसन नजर रिजवी साहब से बात कर रही थी, लाइटर नोट पे बात कर रही थी, या वो वकील को कह रही थी, उनकी ऑब्जर्वेशन थी, इसकी हमें क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि आप जब तेज से लिख रहे होते हैं तो आप जजेस की तरफ नहीं देख रहे होते। तो उसमें मुसरत हिलाली साहबा ने कहा कि बेंच को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने चाहिए। यानी मुसरत हिलाली साहबा का जो हमने सुना वो उसके मुताबिक है कि वो ये चाहती थी कि मंसूर शाह साहब और अकील अब्बासी साहब को तौहीन अदालत का नोटिस किया जाए कि अगर एक बेंच बाकी जजेस को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकता है तो फिर हम भी उनको जो है वो तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। और फिर आज मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया में जो है वो फेयर ट्रायल का कानून है, नेचुरल जस्टिस का कानून है, और ये कहा जाता है कि किसी को सुने बगैर आप उसके खिलाफ फैसला नहीं दे सकते। लेकिन क्या जजेस जो है वो कोई इतने स्पेशल पर्सन हैं कि उनके लिए सारे हक खत्म हो गए, फेयर ट्रायल का हक भी खत्म हो गया है, 10A का भी, और ये सारे हमारे हक खत्म हो गए। हमें नोटिस तो करते, हमें सुन तो लेते, आप नोटिस करते, हम जाके आपके सामने खड़े होते, पेश होते, आप हमें सुन तो लेते। आपने क्या किया कि आपने हमें तौहीन अदालत का मुल्जिम बना दिया, आपने हमें तौहीन अदालत का मुल्जिम बना के हमें कटहरे में खड़ा कर दिया, और आपने हमें तौहीन अदालत का मुल्जिम करार देकर, और आपने बादियो नजर में लिख दिया कि हम तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। तो आपने हमें तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार देकर मुल्जिम बनाकर कटहरे में ला खड़ा किया है, और आपने हमें सुना तक नहीं है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? ऐसे नहीं किया जा सकता, ऐसे नहीं हो सकता। आप हमें सुन लेते, हमसे पूछ लेते, हमसे जवाब ले लेते, तो हम आपको जवाब देते थे, हम अपनी बात कर लेते। तो इसलिए मैंने आपको अर्ज किया है कि ये तलखियां जो है वो बढ़ेंगी। जिस तरह की ऑब्जर्वेशन आज जजेस की जानिब से आई हैं ये बहुत तल्ख हैं, और जो तलखी है, जो गुस्सा है, जो लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है। आज बेंच में भी तलखी थी क्योंकि एक मौके के ऊपर अतर मिनल्ला साहब ने बेंच से अलग होने की धमकी दी। वो इस बात पर दी कि जब जमाल खान मुदखिल साहब चाह रहे थे कि वो इसी केस के अंदर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को सुने, उनको सुन के और वो मंसूर अली शाह साहब का फैसला कलअदम कर दें, गो के जो इंटर कोर्ट अपील है वो विड्रॉ हो चुकी है, फिर भी वो इस केस को सुने और सुन के और वो इसके ऊपर फैसला दें, इसको आगे बढ़ाएं। तो उस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर ये बेंच
इस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर बैठकर, इंट्रा कोर्ट अपील की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर बैठकर एक बेंच है, ये बेंच आगे बढ़ाना चाहता है सूरत हाल को, तो फिर माजरत के साथ मैं रिक्यूज करता हूं, मैं इस बेंच से अलग होता हूं। लेकिन फिर उनसे बात की जमाल खान मुदखिल साहब ने, और एंड में फिर ये हुआ कि 2 जजेस ने इस ऑब्जर्वेशन के साथ इसको डिस्पोज ऑफ किया है कि क्योंकि जो इंटर कोर्ट अपील दायर करने वाले नजर अब्बास है, उन्होंने इंटर कोर्ट अपील वापस ले ली है, अपनी अपील ही वापस ले ली है, तो मामला खत्म हो गया और इससे आगे हम नहीं जाएंगे। उस फैसले में क्या है, मंसूर अली शाह साहब के फैसले में क्या है, अकील अब्बास साहब के फैसले में क्या है, हमें नहीं पता कि उसमें क्या है। उसकी वजह यह है कि वो फैसला हमारे पास नहीं है, हमारे सामने नहीं है, वो चैलेंज नहीं हुआ। तो जो चीज हमारे सामने चैलेंज नहीं हुई उसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कैसे दे सकते हैं। लेकिन जमाल खान मुदखिल साहब ने कहा कि हम जो है वो इसके ऊपर अपनी कुछ फाइंडिंग्स ऑब्जर्वेशंस देंगे और हम इसकी रीजंस लिखेंगे कि जो कुछ उस फैसले के अंदर लिखा गया है। और एक तरफ मंसूर अली शाह साहब 4 जजेस को तौहीन अदालत का मुल्जिम करार दे रहे हैं कि उन्होंने तौहीन अदालत की है, दूसरी तरफ उन 4 में से 2 जज बैठकर जमाल खान मुदखिल साहब और मोहम्मद अली मदद साहब, खासतौर पर जमाल खान मुदखिल साहब जो हैं वो उनको आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि फिर जो आइन को वायलेट कर रहे हैं उनको इसके कंसिक्वेंसेस का पता होना चाहिए कि जब आप आइन को वायलेट करते हैं तो उसके नताइज क्या होते हैं। तो दोनों तरफ धमकी है, दोनों तरफ गुस्सा है। और अतर मिनल्ला साहब और शाहिद वही साहब उन्होंने बड़ी रीजनेबल चीजें कही और उन्होंने क्लियर किया कि क्योंकि हम इसमें ये फैसला नहीं हमारे सामने नहीं देख सकते, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्वेशंस भी दी। और फिर आज अतर मिनल्ला साहब ने 6 जजेस के खत का जिक्र किया, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब और बाबर सत्तार साहब, इजाज इसा खान साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और समर रिफत इम्तियाज साहबा, इनके लेटर का हवाला दिया। और आज अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि काश के उस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता तो आज ये हालात अदलिया के ना होते जो हम देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आज मैं सुबह एक पॉलिटिकल लीडर का बयान पढ़ा था अखबार में कि उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से जब जिस पॉलिटिकल लीडर को मौका मिलता है, जब हुकूमत में आता है तो वो चीजें नहीं करता जो जमहूरियत के लिए जरूरी है। तो तलखियां बढ़ रही हैं। अब कल 9:30 बजे बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जब आईनी बेंच वो केस सुनेगा, क्योंकि आज जब वो केस कॉल हुआ, वही केस जो मंसूर अली शाह साहब के सामने लगना चाहिए था और मंसूर अली शाह साहब ने जजमेंट भी दी आज के वो केस लगाया जाए, तो उस पर आयशा मलिक साहबा जो है वो अलग हुई और उसमें जो है उन्होंने कहा कि मैं इस केस में नहीं बैठ सकती और मैं अपनी रीजन दूंगी। तो अब उधर से आयशा मलिक साहबा का नोट आएगा, इधर से इनकी जजमेंट आएगी, कल फिर सुबह मारधाड़ होगी, कल सुबह फिर रिमार्क्स होंगे, कल फिर रगड़ा होगा, फिर एक दूसरे पर इल्जामात होंगे। तो ये तलखी, ये लड़ाई हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इंतजामी साइड पे क्योंकि याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब और जमाल खान मुदखिल साहब, ये दोनों कमेटियों के 4 जज एक पेज पर हैं और याहिया अफरीदी साहब इनके साथ, तो ये सब एक पेज पर हैं और मंसूर अली शाह साहब अलग हैं। तो इसलिए इंतजामी साइड पे तो कोई चीज़ नहीं होने वाली और इंतजामी फैसलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को गैर मौसर किया जाएगा, मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जाएगा। ये करेंगे याहिया अफरीदी साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुदखिल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब। तो देखते हैं जी कल सुबह क्या होता है। कल सुबह भी हैपनिंग से भरपूर दिन होगा और काफ़ी तल्ख जो है वो हमें सूरत हाल सुनने को मिलेगी। अब आज के इस मामले पे जो मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला लिखा है उसमें मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो फुल कोर्ट कन्वीन करें। लेकिन इस पर भी आज जजेस का एतराज सामने आया कि चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के बाद और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद चीफ जस्टिस जो है वो फुल कोर्ट कन्वीन नहीं कर सकते। अब बेंचेस तश्कील देना ये कमेटियों का काम है। क्योंकि मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तारीफ के मुताबिक चीफ जस्टिस और तमाम जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट हर वक्त मौजूद होता है, उसको तश्कील नहीं देना होता, उसको कन्वीन करना होता है। तो ये भी आज एक ऑब्जर्वेशन आई है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये जजमेंट आने जा रही है और जो जमाल खान मुदखिल साहब वगैरह लिखेंगे और मुझे मेरा ख्याल है कि इसमें लिखेंगे शायद मोहम्मद अली मजहर साहब, क्योंकि और हसन नजर रिजवी साहब। क्या जमाल खान मुदखिल साहब की जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।